इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप का फाइनल। ये माना जा रहा था कि शायद इंडिया को एक खुशखबरी देगा। वो काम जो हमारी मर्दाना टीम ने वर्ल्ड कप 2024 में किया था, शायद वो काम हमारी जनाना टीम करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि एवरी डे इज नॉट संडे, और इंडिया और संडे का रिश्ता तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। शायद यही वजह है कि संडे के दिन श्रीलंका ने इंडिया को एशिया कप के फाइनल में झटका दे दिया। एक तरफा मुकाबले में श्रीलंका की महिलाओं ने भारत की महिलाओं को 8 विकेट से हरा दिया। उफ, चमीरा अट्टापट्टू क्या कमाल की बल्लेबाज, क्या कमाल की कप्तान, और समर विक्रमा, इन दो ने जिस तरह से इंडिया से जीत छीनी वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। ये बताने वाली थी कि श्रीलंकन विमेन टीम ये मैच, ये टूर्नामेंट जीतना ट्रूली डिजर्व करती थी। आई मीन, शमीरा अट्टापट्टू हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही महान प्लेयर है, और जिस तरह से अब तक श्रीलंका ने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला, जीता, पाकिस्तान को हराकर फाइनल में एंट्री ली, वो डिजर्व करती थी, और इंडियन विमेन को हराकर ये मैच वो जीत गई। इंडियन विमेन आधा अधूरा शायद कोशिश थी। कई सारे सवाल उनको लेकर रहेंगे। बल्लेबाजी में क्या स्मृति मंदाना और तेज खेल सकती थी? कई सारे इंडिया के पास अच्छे मौके थे, जैसे ऋचा घोष का एक कैच जो शायद आउट था, उसे अंपायर नॉट आउट दिया, जिसकी वजह से हम 160 पार करके गए। बट श्रीलंकन विमेन वो डोमिनेट कर रही थी, और श्रीलंका विमेन ने इंडिया को हराकर पहली बार एशिया कप का फाइनल जीत लिया। उनके लिहाज से, उनके देश के लिहाज से एक लाजवाब मूवमेंट है, एक ऐसा मूवमेंट है जो बहुत 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 बड़ा है। 5 एशिया कप के फाइनल श्रीलंकन विमेन हार चुकी थी, और उसके बाद फाइनली अब उनके नाम ये ट्रॉफी है। फाइनली ट्रॉफी उनके लोगों के पास है। इस मैच की अगर आपने तस्वीरें देखी होती तो आपको नजर आता कि श्रीलंका विमेन को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे थे, और श्रीलंका क्रिकेट का स्टैंडर्ड रिस्टोर करने के लिए, महिलाओं के क्रिकेट के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए श्रीलंका की आवाम जो थी वो दिल खोल कर पहुंची थी अपनी लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, और उन लड़कियों ने वो डिलीवर करके दिखाया। लड़कियों ने होम क्राउड के सामने जो परफॉर्मेंस दी वो कमाल थी, और जिस तरह से मेडावी ने परफॉर्म किया, आई थिंक वो कमाल था। दिलहारी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रही थी, वो अपने आप में कमाल था। कुल मिलाकर हर्षिता और दिलहारी, इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की, उससे पहले अट्टापट्टू ने जो बल्लेबाजी की, वो शानदार थी। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो दिखा रही थी। शुरुआत हालांकि बहुत अच्छी नहीं थी श्रीलंका की। पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बाद सभी की निगाहें इस बात पर थी कि क्या कैप्टन चमारी अट्टापट्टू को हम आउट कर लेंगे? अगर आउट कर लेंगे तो फिर ये मैच हमारे फेवर में होगा, नहीं आउट कर पाएंगे तो फिर चमारी अट्टापट्टू ये मैच हमसे छीन ले जाएंगे। और जिस बात का डर था वही हुआ। चमारी अट्टापट्टू ने एक बहुत ही सेंसिबल, समझदार और डोमिनेटिंग इनिंग खेली। शुरुआत में ही जब स्लो खेलना था स्लो खेला, जब अटैक करना था जबरदस्त तरीके से अटैक किया, प्रेशर बनाया, और उसका असर यह था कि जब तक वो आउट हुई तब तक सारी कहानी बदल गई थी। श्रीलंका के इतिहास में अगर आप टूर्नामेंट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स नहीं हैं जहां पर श्रीलंका ने जीता है। एक T20 वर्ल्ड कप जीता, अर्जुन नाड़ातुंगा 1996 में जीता था, और महिलाओं की तरफ से पहला बड़ा टूर्नामेंट जो है वो चमारी अट्टापट्टू ने जीता। तो ये अपने आप में एक श्रीलंका के इतिहास की लेजेंडरी कैप्टन के तौर पर जाएंगे। उनकी आंखों में जबरदस्त आंसू थे इस मैच को जीतने के बाद, एंड दे ट्रूली डिजर्व, क्योंकि एशिया कप के चैंपियंस में जलवा जलाल रहा है। इवन मेन के एशिया कप में इंडिया ने हरा दिया था फाइनल में श्रीलंका को 2023 में। अब विमेन ने बदला लिया है वहां से हमें हराने का। अगर आप एशिया कप की बात करेंगे तो बीते कुछ सालों में लगातार अच्छे टूर्नामेंट हुए हैं। हालांकि लड़कियों के एशिया कप पे इंडिया का डोमिनेंस बहुत तगड़ा रहा है। 2004 के बाद से लगातार हम जीत रहे थे। बीच में एक बार बांग्लादेश ने जीता था, और इस बार फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन श्रीलंकन विमेन इस टूर्नामेंट को डिजर्व इसलिए भी करती थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था। अगर आप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराते हैं और फाइनल में इंडिया को हराते हैं तो फिर आपका जलवा जलाल होता, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो उन्हीं कप्तान चमारी अट्टापट्टू, द फेस ऑफ श्रीलंकन विमेन क्रिकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, मोस्ट रन उनके नाम थे, पूरे टूर्नामेंट में कैप्टन के तौर पर अनबीटन थी, और इस फाइनल में भी वो जलवा जलाल था। 43 बॉल पे 61 रन की उनकी जो पारी थी वो कमाल की पारी थी, और इसी वजह से शायद श्रीलंकन एक्सपर्ट्स को मौज काटने का मौका मिल गया। श्रीलंका की तरफ से कुमार संगकारा ने कहा कि व्हाट अ विन, थॉट इट वुड बी क्लोजर, बट शानदार था। सो ओवरऑल श्रीलंका की महिलाओं को बधाई। लेट्स जस्ट होप कि जो
हमारी जनाना टीम है वो बदला ले, लेकिन एशिया कप में अब इतिहास में श्रीलंकन टीम का भी नाम आ गया है और चमारी अट्टापट्टू इसके लिए जिम्मेदार है। 2004 इंडिया, 2005 इंडिया, 2006 इंडिया, 2008 इंडिया, 2012 इंडिया, 2016 इंडिया, लेकिन फिर यहां से बदलाव हुआ। 2018 बांग्लादेश, 2022 इंडिया, 2024 श्रीलंका। पाकिस्तान ने अब तक एक बार जीता है, एक करेक्शन करना चाहेंगे हम। इंडिया जीतती रही है, बांग्लादेश ने जीता है, अब यहां पर जीता है श्रीलंकन वीमेन ने। सबसे बड़ी बात है कि टी20 में एशिया कप में हाईएस्ट टोटल जो है वो चेज किया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इतना बड़ा टी20 में टारगेट चेज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ये चेज हुआ ये अब हुआ है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के नाम ये रिकॉर्ड था और कई टीमों के नाम था, बट ये हाईएस्ट स्कोर था। और बड़ी बात है कि इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर था वो 168 था। आज इंडिया 165 गई थी, यानी अपने हाईएस्ट के आसपास हम गए थे, बट दे प्लेड सो वेल कि इस मैच में कहीं नजर ही नहीं आया। सो चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंकन फैंस को बधाई एंड हार्ड लक टू इंडियन गर्ल्स। लेट्स जस्ट होप कि वर्ल्ड कप में हम अच्छा करेंगे। बाकी छोरे, अब जनाना टीम का बदला लेना है श्रीलंका को सीरीज हराकर।